हेलो एंड वेलकम टू योर ओन शो डिड यू नो। अगर कोई आपको ये कहे कि म्यूजिक और मैथ्स का कॉम्बिनेशन एक साथ आपको मिल सकता है तो आप आसानी से यकीन नहीं करेंगे, है ना? भला म्यूजिक और मैथ्स का भी कोई कॉम्बिनेशन बनता है? ये तो ऐसा लगता है जैसे चाय के साथ तरबूज खा रहे हो। लेकिन मानो या ना मानो, म्यूजिक और मैथ्स का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन है एंड इट्स अमेजिंग। जी हाँ, आज मैं स्वाति आपको डिड यू नो में ऐसे ही खास क्रिएशन के बारे में बताने जा रही हूँ जो म्यूजिकल भी है और मैथमेटिकल भी। ये ना ही न्यूमेरिक है ना सॉन्ग, बल्कि ये एक स्ट्रक्चर है, वो भी रियल। जी हाँ, नेदरलैंड में बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फिलिप्स ने बेल्जियम के सबसे बड़े शहर ब्रसल्स में वर्ल्ड्स फेयर पवेलियन एक्सपेरिमेंटल मैथ्स म्यूजिक पवेलियन बनवाया, जिसे फिलिप्स पवेलियन के नाम से भी जाना जाता है। जब कॉर्बूसियर चंडीगढ़ की प्लानिंग में बहुत बिजी हो गए तो इसके मैनेजमेंट का ज्यादातर काम इयानिस एक्सेनाकिस को सौंप दिया गया। इयानिस भी एक एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कंपोजर थे और उन्हीं की एक कॉम्पोजिशन मेटास्टासिस से ये डिजाइन इन्फ्लुएंस्ड था। जस्ट इमेजिन कि आप 1958 के वर्ल्ड फेयर में घूम रहे हैं और ये क्रेजी कंस्ट्रक्शन आप में क्यूरियोसिटी डेवलप कर रही है। स्टील टेंशन, केबल्स और एसिमेट्रिक हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड से बनी ये अद्भुत इमारत आपको सरप्राइज कर देगी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहले एक्सपो के लिए बनी ये इमारत इसीलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसे बनाने वाले अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस दुनिया को दिखाना चाहते थे। फिलिप्स इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने अपने विजिटर्स को एक प्राइम एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस देना चाहा। इसके लिए फिलिप्स ने वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्ट्स, आर्टिस्ट्स और कंपोजर्स के एक इंटरनेशनल ग्रुप के साथ कोलैबोरेट किया ताकि वो एक एक्सपेरिमेंटल स्पेस बना सके। एनीवेज, आर्च डेली ने इस ग्राउंड ब्रेकिंग स्ट्रक्चर के लिए बहुत कुछ लिखा। ये आर्किटेक्चर के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेशल का पहला कॉम्बिनेशन था जिसमें फिल्म, लाइट, म्यूजिक सबका कंप्लीट एक्सपीरियंस था जो उस समय और स्थान पर बनाया गया था। फिलिप्स पवेलियन के इस विजुअली इंस्पायर्ड कॉन्सेप्ट का एक्सपीरियंस ऐसा था कि कोई भी साउंड, लाइट, फिल्म और स्पेस में अपनी स्पेशल मोमेंट को विजुअलाइज कर सकता था और ये उस समय के बेहतरीन कामों में से एक था। डिड यू नो इस पवेलियन का इंटीरियर गाय के पैर के शेप में था। एक कर्व्ड कॉरिडोर से विजिटर्स एंटर करके हॉल में 8 मिनट की प्रेजेंटेशन देखने और सुनने के बाद वो दूसरी तरफ से निकल जाते। 500 विजिटर्स की कैपेसिटी वाला पवेलियन फिलिप्स इंजीनियरिंग प्रोवेस का एक अनूठा शोकेस था जिसको ग्रैंड बनाने का सपना कॉर्बूसियर ने देखा था और साथ में एक्सेनाकिस का संगीत, बहुत सारे प्रोजेक्शंस और एम्बिएंट लाइटिंग के बीच लटकती 2 ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स इसकी सीलिंग से लटकाई गई थी, जिनमें से एक सुंदर औरत का एक मैनिक्विन था और दूसरा एक क्यूब की शेप में मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। साथ ही कुछ तस्वीरों को पवेलियन की दीवारों पर फिल्म की तरह प्रेजेंट किया गया था और पूरी पवेलियन में इंस्टॉल्ड फैसिलिटीज के साथ इस फिल्म का समय भी डिसाइडेड था। तो ये था अनूठा, अद्भुत, आकर्षक आर्किटेक्चर जिसका बेस, डिजाइन और फंडा मैथ्स ही था। आई थिंक अब मैथ से इलॉजिकली दूर भागने वालों को लॉजिक मिल गया होगा मैथ सीखने का। वैसे अब आप अपना दिमाग मैथ सीखने में लगाइए और मुझे दीजिए इजाजत। फीडबैक, सजेशन और क्वेरीज के लिए आप हमेशा की तरह स्क्रीन पर दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पर हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।